साथ हुआ ना तो एक माशाल्लाह वाला वाकया हुआ। यार इस तरह का सीन है, इन्हें आप अपनी सही वाली लैंग्वेज में समझाएं। तो मुझे गुस्सा भी आया था यार। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मेरे साथ हुआ ना तो एक माशाल्लाह वाला वाकया हुआ। आज ये हुआ कि मैंने राइड कर रहा था साथ साथ, तो एक राइड मैंने पिशावर मोड़ से F7 तक लेके जानी थी। तो अब एक जो बंदा था वो नाइजीरिया का था, वो इंग्लिश बोल रहा था, और जो इंग्लिश बोल रहा था वो मतलब कि मुझे कम समझ आ रहा था, कोई इस तरह को इंग्लिश बोल रहा था। तो ठीक है, मैंने तो उनसे बात नहीं की जाते हुए। फिर जब आ रहे थे तो जाते हुए तो मैं 350 रुपये मैंने डन कर दिया। उन्होंने जो है ना वो राइड उठाई, मतलब मैंने 350 में उठा लिया। वो 290 आ रहा था जो फेयर था, तो मैं जो था वो 350 रुपये मैंने कर दिया, तो उन्होंने वो 350 वाला उठा लिया। अब वो समझा कि ये जो राइड है ये 350 पर आएगा भी और जाएगा भी। तो मैं तो नहीं समझा था उसकी मतलब कि जो राइड मतलब उन्होंने जो ऑफर की थी। अब जब हम उधर उस लोकेशन पर पहुंचे, ठीक है, उसकी लोकेशन पर पहुंचे, तो वो मुझे कहता है कि यार 1 मिनट रुके, मतलब वेट करें, मैं आ रहा हूँ। उसकी जो लोकेशन थी, पिन लोकेशन जो इसको मैंने ड्रॉप करना था वो नाइजीरिया वाले बंदे को, तो वो 2-3 स्ट्रीट आगे तक था। तो 2-3 स्ट्रीट पहले मुझे कहता है कि आप इधर से राइट हो जाए। तो मैं उधर से राइट हो गया गली में, वो एक घर में गया। तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर वो वापस आ गया और बैठ गया। तो मैं तो समझा कि शायद ये मुझे कहता है कि आगे जो पिन लोकेशन है उधर तक ले जाए। तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया, इसको ले गया। मैंने कहा चलो खैर है, काम होगा। तो ये मुझे अपने रास्ते पे वापस लेके आ रहा था। तो मैंने कहा ये आप वापस जा रहे हैं? तो मुझे कहता है हाँ जी, मैंने वापस जाना है। तो इधर मेरा दिमाग का ठंग का घंटी बज गया। तो वो कह रहा था कि इसका, मैं समझा कि इसका मतलब है ये कि वापस लेके जाएगा यही 350 रुपये पर। तो मैं उधर ही रुक गया। मैंने उन्हें बताया कि यार ये मैं 350 पर आऊँगा और जाऊँगा, ये दोनों नहीं हो सकता, ये आप एक साइड के 350 रुपये। ये मुझे कहता है नो 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 नो, मतलब कि कोई और हाँ, बंदा भी तगड़ा था। अब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, गरीब बंदा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है अब मैं इंग्लिश में इसके साथ लगा रहा हूँ, ये मुझे कहते हैं नो नो नो। अब सामने से एक बंदा आ रहा था, मैंने फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, उस बंदे के पास पहुंचा। उस बंदे को मैंने समझाया कि यार इस तरह का सीन है, इन्हें आप अपनी सही वाली लैंग्वेज में समझाएं, ये मेरे बात को नहीं समझ रहा। फिर उन्होंने इंग्लिश में थोड़ा सा सही तरीके से समझाया, वो समझा। वो कहता है 700 रुपये नहीं दूंगा, मैं 600 रुपये दूंगा। अब मैंने कहा चलो यार खैर है, 300 एक साइड से ले लूंगा, मतलब कि पिशावर मोड़ से आप खुद अंदाजा लगाए F7 तक। तो 600 रुपये पे मैं ले गया और ले आया। तो जो है ना, फिर रास्ते में वो कोई बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया क्योंकि मैं तो अपने बाइक कर रहा था। मैंने कहा यार मुझे पहुंचा दे, फिर आगे देखेंगे। और जब ये शुरू में आया, जब ये इन्होंने जो है ना, मैंने राइड उठाई और इसको मैंने बिठा दिया। मैंने इसको कहा अस्सलाम वालेकुम, इसने मुझे कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा हाउ आर यू? तो कहता है फाइन। तो फिर हम बात करते रहे। तो साथ मैंने कुछ उनकी बातें मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि कुछ इंग्लिश मतलब कि समझ सकते हैं हम। तो ये जो है ना, फिर मैंने कहा यार आपको उर्दू आती है? तो कहती है थोड़ी थोड़ी, आई स्पीक इंग्लिश उर्दू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आपको समझ आए तो बड़ी बात है। लेकिन फिर जब वो वाक़या हुआ ना, तो वो थोड़ा थोड़ा भी उनको समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो अब बंदा करे, गरीब बंदा तो क्या करे। तो फंस गया था, लेकिन अल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि उसने बचा लिया। फिर जब उसको मैंने पहुंचा दिया, तो फिर अपने लोकेशन से, जो जिस लोकेशन से मैंने उठाया था, ब्रिटिश
स्कीम, इस तरह कोई नाम था उस सोसाइटी का। पेशावर मोड़ से जो जैसे ही आप मंडी मोड़ की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर अंदर गलियों में ये एक सोसाइटी है। तो इधर फिर वापस भी मैंने ना छोड़ दिया। इसके रास्ते में 2-3 काम थे, मुझे गुस्सा भी आया था यार। 2-3 काम तकरीबन उन्होंने जो है ना मेरा तकरीबन 2 से 3 घंटे उन्होंने मेरे ज़ाया कर दिया। वो अब फिर उसके पास 5,000 का चेंज नहीं था उनके, वो फिर ढूंढने आया ये वो, तो उसके लिए फिर इन्होंने सिगरेट लेने थे, फिर उसने खाना लेना था, फिर एक मड़ब इन्होंने पता नहीं तकरीबन 3-4 काम भी बस उसमें कर दिए। मतलब कि ये है कि इन्होंने जो है ना अपना कसर उतार लिया। तो मैंने चला यार खैर है, फॉरनर बंदा है तो खैर अब क्या कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद मुझे एक और राइड मिल गया, पेशावर मोड़ से लेके आना था चकलाला, कैंट जो है उधर लेके आना था। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ गया और इस्लामाबाद तरफ से फिर आया तो काफ़ी सर्दी लगी। ये जी कमर्शियल मार्केट है, इधर आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। पिंडी की मतलब जितनी मार्केटें हैं उनसे ये कमर्शियल मार्केट थोड़ी महंगी है, लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इधर मलकबाग प्लाजा है, उधर से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और उधर से थोड़ी सी अच्छी कीमत से मिल जाती है। फिर जो है ना ये राइड मैंने पूरी करके फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गया हूँ और बकाया इस वीडियो को इधर ख़त्म कर देते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।